कर रहे थे हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे बहुत सारे तैयारियां कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे कोचिंग का नाम सुना होगा, एक मेरा भी नाम है। तो कहीं ना हो तो मेरे पास आ जाना, सिलेक्शन कराना है तो। ओके, इसी सिलसिले में हम लोग कर रहे थे क्रैश कोर्स फिज़िक्स 9th क्लास मोशन करेंगे, और उससे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन। मोशन ठीक, एक होता रेस्ट। रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time then it is called the body is in rest। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी जगह नहीं बदलता तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। और रेस्ट के बॉडी का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। मान लो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं हूँ और दीवार है, तो दीवार 1 मीटर के दूरी पे है तो इतना ही दूरी हमेशा रहेगा, टाइम भी चलेगा, वो वहीं रहेगा, ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। तो इसका मोशन का क्या ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? चूँकि रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 एक्सिस पे बना देंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह से इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 पे बना देंगे। तो रेस्ट का ये ग्राफ हो जाता है, ठीक, समझ में आ गया? ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, ये वेलोसिटी टाइम, ये एक्सेलरेशन टाइम। वेलोसिटी नहीं होता तो 0 एक्सिस पे होता है, एक्सेलरेशन भी 0 एक्सिस पे होता है। अब आता है मोशन। मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? बोलते हैं इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड द बॉडी इज इन मोशन। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ जगह बदलता है तो कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है तो हम लोग कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है तो फिर दूसरे सेकंड में भी है, यूनिफॉर्म चलता है तो दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाएगा, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर जाएगा, और हर सक्सेसिव टाइम में वो 5-5 मीटर चलता रहेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए एक हम टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, 1 सेकंड में 5 मीटर गया, ये मीटर में ले लिया, ये सेकंड में ले लिया। 2 सेकंड में 10 मीटर चला जाएगा, 5 पहले वाला 5 अब वाला। 3 सेकंड में 15 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर। 1 सेकंड में 5 मीटर गया, यहाँ प्लॉट कर दिया। 2 सेकंड में 10 मीटर गया, ये यहाँ प्लॉट कर दिया। 3 सेकंड में 15 मीटर गया, मैं यहाँ प्लॉट कर दिया। 4 सेकंड में 20 मीटर गया, यहाँ प्लॉट कर दिया। तो ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। ये ग्राफ में क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम के रिस्पेक्ट में
इतना स्लोप बना रहा है, इंक्लाइंड है, इतना इंक्लाइंड है टाइम के एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में? तो जब भी कभी यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कितनी बात सुन में? आगे चले, मिटाई से आ रहा समझ में? इसे मिटा देते। कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका इसी तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे दे रखा हमारा, एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। कितनी बात सुन में आई? अब ये बताना है कि ये तीनों जो है यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं। ए बी सी तीन बॉडी का मोशन का ग्राफ प्लॉट किया है। ये तीनों बॉडी का मोशन जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हमने, ये डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, ये तीनों यूनिफॉर्म मोशन में है या कोई एक है और नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। इन तीनों मोशन में क्या फ़र्क है? इन तीनों मोशन में क्या फ़र्क है? अंजार पता है कुछ? ये तीन अलग अलग लाइन है, तीनों यूनिफॉर्म मोशन है मगर अलग अलग लाइन है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। पता नहीं गलत होगा या नहीं, पर बता। ये वाला यूनिफॉर्म है, नहीं तीनों वाले यूनिफॉर्म। हाँ हाँ, ये वाला कम कम टाइम लेगा शायद। और जिसको मैं पढ़ाया था उसमें से कोई बताएगा? आप बोलो प्रिंस। हाँ, पीछे ये भी देखो चेक करोगे, जो पुराने बच्चे जिनको पढ़ाया था वो रिवीजन भी कर रहे हैं या ऐसे ही खाली कॉपी में सजा के तकिए बना के सो रहे। ओह माय गॉड, क्या समझ में आया? ये तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन है मगर तीनों अलग अलग लाइन है, तो जाहिर है कुछ तो डिफरेंस है। तो ये जो स्लोप, ये जो एंगल है, ये बी का एंगल है, ये बी का स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान, तो बी का ढलान है, ये ए का ढलान है, यानी ये स्लोप है, एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, थीटा बीटा। और ये जो है ना सी का है, सबसे बड़ा एंगल सी का बन रहा है। और जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वो सबसे ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा और जिसका कम स्लोप होगा उसका स्पीड कम होगा। क्या मतलब हुआ? इसमें सबसे कम स्पीड से चल रहा है बी और सबसे ज़्यादा स्पीड सी का चल रहा है। क्या मतलब हुआ? हो सकता है बी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा हो, बी 2 मीटर पर सेकंड, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। ए 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। और सी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। वो 10 के हर सेकंड में 10 जा रहा है, वो हर सेकंड में 5 जा रहा है, वो हर सेकंड में 2 जा रहा है। तो सभी यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन उनका अलग अलग वैल्यू है, तो उनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से। तो क्या समझ में आया कि एक ही पे अगर 3 इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। स्पीड तो जानते ही होंगे, स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। आगे चले, इसी जगह वेलोसिटी भी होता है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट जानते किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों को बाद में, पहले यहाँ पे चल लेते हैं। कितनी बात सुन में आई? ग्राफ समझ में आ गया? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका जो है इस तरह से अगर बनाएंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप था उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसका कम उसका कम। एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ। आगे चले हम लोग। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। कितनी बात समझ में आई? अब ये बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। मुकुल, तीनों सोच लो। ओके, तो फिर डिफरेंस क्या है मुकुल? तीनों यूनिफॉर्म में है तो हेल्पलाइन ले रहा है पीछे से प्रिंस से। हाँ अरशद बोलो। एंगल डिफरेंस है। कौन कितना डिफरेंस है इसमें? सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चल रहा है? बी सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है। और कौन स्लो चल रहा है? सी। ठीक है, क्या बताए? हाँ, तो कैसे बताए एंगल में डिफरेंस है? ये तीनों लाइन अलग अलग दिख रहे हैं या पैरेलल दिख रहे हैं? ये तीनों लाइन पैरेलल है। वैसे तो होने को ये डिस्टेंस टाइम का स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म है, लेकिन तीनों लाइन पैरेलल है। और जब पैरेलल होगा तो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर है। जब दोनों का स्लोप बराबर है तो दोनों का स्पीड भी बराबर है। कितनी बात समझ में आई? पैरेलल लाइन है। ऐसे ही यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ से एक बेस ड्रॉ कर लो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये दोनों भी पैरेलल लाइन होने की वजह से इन दोनों का भी स्पीड बराबर है, यानी तीनों ही बराबर स्पीड से चल रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? सबसे आगे कौन चल रहा है इसमें? सबसे आगे कौन चल रहा है इसमें? सी चल रहा है। कितनी बात सुन में? कैसे पता चला? पहले इस पे आगे बात कर ले। ये जो ए है, जब टाइम था, जब टाइम ज़ीरो था उसी वक्त वो चलना शुरू किया। ये जो बी है कुछ टाइम के बाद चलना शुरू किया। और ये जो सी है टाइम स्टार्ट होने से पहले ही चल दिया इतना डिस्टेंस। कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया ना? लो समझ लो। 10th क्लास 3 सेक्शन ए बी सी, तीनों का एनुअल फंक्शन हुआ। तीनों में 100 मीटर के रेस में एक एक बच्चा फर्स्ट है, यानी ए सेक्शन का एक बच्चा फर्स्ट है जो 100 मीटर में जीता है, और बी सेक्शन का भी एक फर्स्ट है और सी सेक्शन का भी एक फर्स्ट है। अब उन तीनों में कौन ज़्यादा फास्ट है वो तीनों को दोहरा रहे हैं। ए बी सी तीनों को लाइन में लगाए खड़ा कर दिया और रेफरी उधर से विसिल बजाएगा। 1 दोनों तैयार हो गए, ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे तैयार हो गए। 2 और थोड़ा नीचे करके तैयार हो गए। ठीक है ना? तो क्या हुआ? और 3 बोलने से पहले ही ये सी जो है ना 2 कदम आगे बढ़ गया। अभी 3 बोला भी नहीं। ठीक है, 3 बोला भी नहीं है और ये 2 कदम भाग लिया। अरे फिर पीछे पीछे पीछे। ठीक है, फिर पीछे किया। लेकिन क्या है कि आदमी जो आदत होती है ना, अपनी आदत से जाता नहीं है, वो अपनी आदत को ही रिपीट मारता है। जैसे मैं रोज़ आता हूँ साफ बोर्ड को भी साफ करता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, फिर वैसी तरह से फिर रेफरी ने फिर कहा 1, फिर थोड़ा सा पोज में गए 2, फिर देखा कि रेफरी को भी टाइम दूसरा काम भी था तो उसने सोचा अरे दोहराने दो। 3 करा, जब तक वो 2 कदम भाग गया 3 बोल भी दिया, तो वो 2 कदम पहले ही भाग लिया। ये बिल्कुल टाइम जैसे 3 बोला वो भागा, और ये डर के मारे सोचा कहीं ऐसा ना डिस्क्वालीफाई कर देता, थोड़ा सा रुक के भागा। तो थोड़ा सा रुका तो इतने टाइम पे रुक के चला है, ये टाइम से चला है, ये थोड़ा पहले ही चल दिया है। तो ये 2 कदम भाग रहा है आगे, और चूंकि तीनों का पहले तीनों का स्पीड बराबर है तो वो 2 कदम आगे ही रहेगा। 2 कदम वो आगे ही चलता रहेगा, वही विनर होगा। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले? ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के हो गए कुछ ग्राफ। मैं ऐसे बहुत सारे ग्राफ है, 11th में जब आओगे तो पढ़ोगे, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, काम की बता दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगला जो एक टर्म आता है नाम है उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते क्या होता है एक्सेलरेशन? ठीक है, एक्सेलरेशन
definition, a rate of change of velocity is called acceleration. ठीक है ना, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ से एक दो सवाल जो है मैं करा देता हूँ, जो एनसीईआरटी में सॉल्व दे रखा है वो मैं ऐसे बता के करा देता हूँ। आगे चले हम लोग, इसे मिटा देते हैं हम लोग। दे रखा है एक ओडोमीटर। जानते हैं ओडोमीटर क्या होता है? ठीक है ना, गाड़ी के अंदर हम लोग का ऊपर जो है ना कितना डिस्टेंस गाड़ी चल चुका है उस पर आते रहता है, वो ओडोमीटर कहलाता है। ठीक है, एन ओडोमीटर, एक दे रखा क्वेश्चन है, एन ओडोमीटर reads 2000 kilometer when it start a trip, and it reads 2400 kilometer after 8 hours at the end of trip. What is its average velocity? What is its average velocity? एक सवाल दे रखा है, समझ में आ रहा है ये? सोल्यूशन कर रहे इसका। ओडोमीटर जो है ना, उसने जब गाड़ी शुरू हुआ तो उस वक्त उस पर ऑलरेडी इतना था, 2000 किलोमीटर गाड़ी चले हुए है। और गाड़ी जैसे बाइक ही है मान लो, वो 8 घंटे चलने के बाद उसके ऊपर जो आ रहा 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है। कितनी बात सुन में? तो इसका एवरेज स्पीड कितना है? स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस गया ये? देखो 2400 तो अभी 2000 तो पहले से था ही था, यानी वो गाड़ी पहले ही 2000 चल चुके थे। अब इस 8 घंटे में 2400 हुआ है, ये 2400 हुआ, यानी कि इसका जो है 2400 में से 2000 को माइनस कर दो और 8 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा ये? 400/8, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, ये इसका स्पीड दे रखा है। अगर इसी स्पीड को बोला मीटर पर सेकंड में दिखाइए, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे दिखाते हैं? 50 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5/18 से कर देंगे तो यही मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। ठीक, अगर इसे करोगे तो 9 आ जाएगा, 25 5 से करोगे 1259, 1 3 13 27, कुछ इस तरह से आ जाएगा, इतना के आसपास मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, 13.989 आके आ जाएगा। कितनी बात सुन में? ये तो एक सवाल इस तरह का दे रखा था। दूसरा सवाल दे रखा है, इसी जगह स्पीड से रिलेटेड हम लोग करेंगे। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये a car attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds.
when a brake is applied, its velocity reduced to 4 meter per second in 5 seconds. ठीक है, 4 meter per second in 5 seconds. What is its acceleration? What is its acceleration in two cases? दोनों केस में कितना एक्सेलरेशन होगा? क्या समझ में आई ये देखो, ये जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड हुआ है स्टार्ट करके 30 सेकेंड में। तो स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी लेते हैं हम लोग 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है इसका 6 मीटर है, टाइम लगा 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 30 कितना आ गया ये 2/10, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना तो इसका एक्सेलरेशन आएगा पहले वाला केस में, जब वो वेलोसिटी 6 मीटर अटेन किया तब की बात है। लेकिन अब ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, ब्रेक लगाने के बाद उसका वेलोसिटी 4 मीटर हो जाता है और टाइम लगा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो अब जो एक्सेलरेशन होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल था 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सेलरेशन का दे रखा है। ठीक है, एक दो सवाल ये दे रखा है और एक दो सवाल चेक कर लेता हूँ मैं स्पीड्स का करा। एक सवाल जो है वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, मगर अक्सर वो पूछते रहता है एएमयू में एवरेज स्पीड से, मगर अभी कोर्स में यानी इस वाले बुक में नहीं दे रखा, लेकिन पूछा है बहुत दफ़ा। वो सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? A car travel a distance with a speed of 60 kilometer per hour and return the same distance with a speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour. What is its average speed? What is its average speed? ये सवाल और इस तरह का सवाल एक बहुत ही कॉमन सवाल है, यहाँ से कई दफ़ा पूछ चुका, इसे मैं करके दिखाता हूँ। आगे चले, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करता हूँ। एक कार जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यहाँ से मान लो ए से बी तक, ये कुछ डिस्टेंस है एस। इधर से जाते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, जाते वक्त की वेलोसिटी है। लेकिन जब उधर से लौट के आता है तो यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाता है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड।
तो जाने का स्पीड तो 60 था, आने का स्पीड 40 है। इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना होगा ये बताना है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला डराइव्ड है, वो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्पीड डराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब भी कभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वही डिस्टेंस वापस आएगा, जाने का स्पीड अलग है, आने का स्पीड अलग है, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। 2v1 v2 ऊपर में दोनों मल्टीप्लाई होगा, नीचे में दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में आई? तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ से जाने का तो 60 है और आने का 40 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100 और एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 48 मीटर पर सेकेंड होगा। वैसे आम तौर पे इसका जो स्पीड लिखते हैं एवरेज, कि भाई गया और आया 60 है, 40 है, 100 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 50 लिखते हैं। जनरल जो क्वेश्चन है इसका कि 60 के स्पीड से गया और 40 के स्पीड से आया है, तो दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 50 मीटर। लेकिन वो गलत आंसर है। फार्मूला ये याद कर लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे ये फार्मूला को? जैसे एक तो ये इधर से गया और इधर से लौट के फिर आ गया, इसके लिए अप्लाई करेंगे। या फिर मान लो एक जर्नी है, एक वन हाफ जो है ना, एक वेलोसिटी से जा रहा है और नेक्स्ट हाफ दूसरे वेलोसिटी जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, इसके लिए भी हम लोग लगाते हैं यही फॉर्मूला। ठीक है ना? रिटर्न का तो बता दिया, इधर से गया यहाँ, यहाँ से लौट के आया, तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा एक और जगह है, यहाँ से आधा डिस्टेंस एक वेलोसिटी से गया और आधा जो डिस्टेंस था दूसरे वेलोसिटी से गया, वो तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देख लो एक सवाल हम करने जा रहे हैं। ठीक है, मिटा दे इसे। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल और बता देता हूँ। ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। सर एक कंफ्यूजन है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? एक सवाल दे रखा है, सुन लो क्या दे रखा है ये। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, अ कार travel 30 kilometer with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, what should be the velocity? Should be the velocity for next 30 kilometer, for next 30 kilometer, so that its average speed is 40 kilometer पर आवर। ठीक है, चॉइस में दे रखा है ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर पर आवर, सी 50 किलोमीटर पर आवर एंड डी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर का ट्रैक है। पहला जो 30 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। अब 30 किलोमीटर तो चला ही गया, 60 में से 30, अब बचा हुआ जो 30 किलोमीटर है कितने स्पीड से जाए कि उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, कितनी बात समझ में आई?
देख रहे हो, मोबाइल में से देख रहे हो? सर एक मिनट। ये क्वेश्चन हो गया, करके दिखा देता हूँ, क्या पता कल हो ना हो, लोग मोबाइल से आंसर देख देख के बता रहे हो। माय गॉड, गो 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 अहेड, गो फास्ट। ओके, आगे चले हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, इधर ऊपर से मिटाता हूँ। देखो 60 किलोमीटर में 30 किलोमीटर यानी आधा जर्नी तो एक स्पीड से किया, और आधे को जाना है कि उसका एवरेज इतना हो जाए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितनी बार सुन, ये लगाना है। यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर का है। ये 2 पहला वाला वेलोसिटी मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है, v2 हमें निकालना है। ये 30, ये v2 निकालना है हमें। कितनी बात सुन में, यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये 30 इंटू 40 1200 प्लस ये फिर 40 से इसको करेंगे 40v2, ये आ जाएगा। और ये कितना जो 60v2 आएगा, ये 60v2। 40v2 को उधर ले जाते हैं तो 1200 इज इक्वल टू 60v2 माइनस 40v2। यहाँ से बचेगा 20v2 इज इक्वल टू 1200, और v2 इज इक्वल टू 1200 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। डी आंसर हो गया। बहुत लोगों ने मोबाइल से देखा, गुड गुड, वेरी गुड, मगर फार्मूला लगाया नहीं, वरना इतना जल्दी थोड़ी कर पाते। जल्दी करने का भी एक वो होता है कि भाई इतना जल्दी करने में कितना कैलकुलेशन है, कितना टाइम लेगा। ठीक है, आगे चले, नोट कर लो ये 2 सवाल, क्या पता इसमें से फिर आ जाए। ये आते ही रहते हैं, यानी आधे डिस्टेंस या फिर जाना और आना, ये दोनों के लिए ये इस तरह का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है।